कहा गया है शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा आपको संस्था से मिलती है, दीक्षा परिवार से मिलता है, संस्कार परिवार से मिलता है। तालीम और तरबियत, तालीम हमेशा संस्थाएं देती हैं, इंस्टीट्यूशन देता है, तरबियत परिवार देता है, घर के लोग देते हैं, रिलेटिव्स देते हैं। तो आज की ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए जो आमतौर पर यह चाहते हैं कि उन्हें भी कोई पेरेंटिंग टिप्स मिले जिससे कि वो एक अच्छे पेरेंट बन के अपने बच्चे के एम्स और गोल तक उनको पहुंचा सके। तो ये वीडियो अधिक से अधिक अभिभावकों तक शेयर करिए जिससे कि उनको एक अच्छे अभिभावक बन करके अपने बच्चों को उनके लक्ष्य और उनके गोल तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हो सके। तो आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा है डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए, डिफरेंट यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके बारे में चर्चा करेंगे और हर पेरेंट इसको सुन करके या पहचानने का प्रयास करे कि आप किस प्रकार के पेरेंट हैं और आप कि वो पेरेंटिंग आपके बच्चे के लिए कहाँ तक कारगर साबित हो रही है। क्या वो आपके बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में सफल बनाएगी या बाधक होगी। मेरे अनुभव के हिसाब से 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होता है, 4 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल होती है, जिसमें से सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है आधिपत्यवादी अभिभावक। आधिपत्यवादी अभिभावक मतलब वो मान के चलते हैं कि ये मेरी संतान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका अभिभावक हूँ, मैं गलत करूँ या सही करूँ इसको पूर्ण रूप से मेरे ही हिसाब से चलना होगा। एक गुलामवादी, रूढ़वादी, जिदवादी नीति को लेकर के जो अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण और देखभाल करते हैं, इस प्रकार के जो अभिभावक होते हैं वो आपके आते हैं ऑथोरिटेरियन स्टाइल में। अब इसमें सबसे पहली चीज आप पहचान सकते हैं जो इनके अंदर सबसे पहला गुण पाया जाता है, वो फर्स्ट क्वालिटी ये है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लिटिल नेगोशिएशन। इनके अंदर जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो कह दिया वो कह दिया। ये यहाँ तक स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चा अगर इनके अनुरूप काम नहीं करता है तो वो उसको एक रात भूखे पेट सुला देंगे, भोजन नहीं देंगे। ये मारते भी हैं, डांटते भी हैं, फुल डिसिप्लिन चलाते हैं। पूर्ण रूप से आप इसको आप कह सकते हैं तानाशाही। और लिटिल नेगोशिएशन, कभी भी ये नेगोशिएशन यानी मोल भाव नहीं होने देते। अगर मान लीजिए ये 500 रुपये का कोई शूज बच्चे के लिए खरीद रहे होते हैं और 25 रुपया और लग करके एक 525 रुपये का जूता ऐसे बच्चों को पसंद आता है तो वो 25 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते। उनके कहने का मतलब ये भी जूता मैंने जो सेलेक्ट कर दिया वही आपके लिए सुपीरियर है, आप उसी को चॉइस करिए जैसे भी। सेकंड, इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये रूढ़वादी प्रकार के अभिभावक हैं। वन वे कम्युनिकेशन, ऐसे अभिभावकों और बच्चों के बीच में वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफीय वार्ता होती है। या तो बच्चा बोलता है तो अभिभावक इग्नोर करके वो अपने काम, लैपटॉप, टीवी, सीरियल में बिजी होते हैं, हाँ, यस, नो करके छोड़ देते हैं। और या तो मोस्टली वो बोल रहे, डांट रहे होते हैं और बच्चा चुपचाप सिर झुका करके सुन रहा होता है। वो डांट रहे होते हैं, कहाँ थे, खेलने जाते हो, तुम्हें जरा भी केयर नहीं है, मेरा पैसा है, फालतू में बर्बाद करते हो, खेलने की उम्र नहीं है, पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इस प्रकार का उनका वक्तव्य रहता है। तो इनमें हमेशा क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा दबाव और डिप्रेशन में होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने सही प्रत्युत्तर को भी अपने अभिभावक को बता सके। इसलिए इनके बीच में हमेशा वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफीय बातचीत होती है। थर्ड चीज़ है जिससे कि आप पहचान सकते हैं वो है टिपिकल और लेस न्यूट्रिशंस। ऐसे अभिभावक यदा कदा और बहुत सीमित भोजन वगैरह भी दिया करते हैं। सीमित का मतलब भूखे पेट नहीं रखते ये अपने बच्चों को, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल केयर नहीं करते कि वो टाइमली उनको मिल्क, प्रोटीन या वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह दें जिससे कि उनके बाकी न्यूट्रिशन कवर हो। क्योंकि एज के अकॉर्डिंग बच्चे का कहीं ना कहीं सिलेबस, कोर्स, क्लास सब कुछ बढ़ता जाता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार चाहिए होता है। वो इसका ध्यान नहीं देते। वो बस यही बताते हैं कि अरे हम लोग भी अपने बचपन में ऐसे ही खाया करते थे, ऐसा चला करते थे, आपको भी ऐसे चलना है, पड़ोस के बच्चों को भी देखो उनको क्या बहुत मिल जा रहा है। वो हमेशा अपने से बिलो स्टैंडर्ड के लोगों का अपने से कंपैरिजन करके अपने बच्चे को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं। फोर्थ क्वालिटी जो होती है जिसके अकॉर्डिंग आप ऐसे अभिभावकों की पहचान कर सकते हैं, वो फोर्थ क्वालिटी होती है हाई एक्सपेक्टेशंस एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे लोग जो होते हैं वो हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा रखते हैं कि इनको अपने बच्चे को उच्च अधिकारी बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है, पीसीएस बनाना है, एसपी बनाना है, कलेक्टर बनाना है। लेकिन इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनके जो लचीलापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो उस स्तर तक अपने बच्चे को पहचानने के लिए सही रूप से खुद को नहीं तैयार कर पाते, वहाँ पर वो लचीले पड़ जाते हैं। सही कोचिंग, सही मेंटर, सही ट्यूटर, सही टाइमिंग, सही एंट्रेंस एग्जाम तक ये बच्चे को नहीं पहुँचा
पाते हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल आता है, वो होता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब ऐसा अभिभावक जो हमेशा परमिशन देने के लिए तैयार हो, उससे बच्चा कुछ भी पूछा हाँ जाओ कर लो, ये करना हाँ कर लो, मतलब कि वो पूर्ण रूप से दयालु और उदारवादी होते हैं। इस प्रकार के अभिभावक को पहचानने के भी 4 ही तरीके हैं। पहला, डिसिप्लिन के आधार पर ही पहचानेंगे। ऐसे जो अभिभावक होते हैं, ऐसे जो पेरेंट होते हैं, उनके बीच में लिमिटेड डिसिप्लिन या नो डिसिप्लिन होता है, या तो कोई अनुशासन ही नहीं होता या तो बहुत लिमिटेड होता है। वो इतना ही डिसिप्लिन रखते हैं कि मैं जब घर आऊँ तो बहुत खेलते हुए ना मिलो, खेलने जाते हो चलो कोई बात नहीं, समय से घर आ जाया करो। इस प्रकार के बहुत लिमिटेड रूल्स होते हैं, बहुत लिमिटेड डिसिप्लिन होता है, और उस लिमिटेड डिसिप्लिन में बच्चा बड़ा कंफर्ट होता है और बच्चा अपने पेरेंट से को जानता है, उसके नेचर को पढ़ता है। इस प्रकार के पेरेंट थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमारे अभिभावक हमें तुरंत हाँ कर देंगे और वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं या किया करते हैं। सेकंड, आप ऐसे अभिभावक को कैसे पहचानेंगे? सेकंड आता है ओपन कम्युनिकेशन। इनके बीच में खुली बातचीत होती है। अगर अभिभावक अपनी बात कहता है तो बच्चा भी अपना तर्क रखता है कि हाँ लेट क्यों हुआ, मैं खेलने क्यों गया था, वगैरह वगैरह, और वो पूरा अवसर देता है कि उसका बच्चा भी अपने प्रत्युत्तर को, अपने जवाब को मेरे सामने रखे। तीसरी क्वालिटी जो ऐसे पेरेंट्स की होती है जो परमिशिव होते हैं, थर्ड क्वालिटी होती है बेटर न्यूट्रिशन। देखिए, ये उस प्रकार के अभिभावक होते हैं जिन्होंने अपने बचपन, अपना स्टूडेंट लाइफ गरीबी में काटा होता है, और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में अपना बचपन देखते हैं और वो अपने बच्चे की हर डिमांड को इसलिए पूरा करना चाहते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि किन्हीं कारणों से जो चीज़ मैंने अपने बचपन में नहीं पाया, मैंने सेब नहीं खाया, मैं झूले पे नहीं झूला, मैं खिलौना नहीं खेला, मैं थिएटर में फिल्म नहीं देखा, मैं अपनी उम्र में साइकिल नहीं पाया, जो भी उनके दिमाग में कमियां रहती है अपने बचपन में, वो सोचते हैं मेरे बच्चे के पास वह कमी, वह आपूर्ति ना रहे। जब आज मैं उस योग हूँ, मेरे पास धन संपदा है, मेरे बच्चे के भाग्य से है, मेरी कमाई से है, तो मेरा बच्चा आज उन मुसीबतों में ना रहे। तो इस प्रकार के जो परमिसिव पेरेंट होते हैं, ये हमेशा देखा गया है कि स्ट्रगल करके रिच पर्सन होते हैं, जो स्ट्रगल करके रिच हुए होते हैं, वो अपने बच्चे को पूरी लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरा बचपन चाहे जैसे बीता, अपने बच्चे का बचपन में ऐसा नहीं बीतने दूंगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, फुल केयरिंग नेचर के होते हैं। वो अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। सुबह फ्रूट खा लेना, जूस पी लेना, लंच में ये रखना वो रखना, शाम को अपने सामने मिल्क पिलाना, प्रोटीन्स देना, विटामिन देना, हल्का सा छींक आ गया, हल्का सा शरीर का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो गया, तुरंत मेडिकल केयर देना, एक हेल्थ केयर का परमानेंट नंबर रखना, फ़ोन करना। इस प्रकार की चीज़ें, और ज़्यादा संपन्न है तो उनको स्पेशल एक बाइक, स्कूटी या कार देना, ड्राइवर देना, गनर देना, सिक्योरिटी देना। इस प्रकार से हाई स्टैंडर्ड, हाई लग्जरी और हाई केयरिंग नेचर के होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है, वो फोर्थ पॉइंट जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये दूसरे प्रकार के पेरेंट हैं, यानी कि परमिशिव पेरेंट हैं। वो फोर्थ आता है टिपिकल और नो एक्सपेक्टेशंस। ऐसे अभिभावक वह होते हैं जिनको अपने बच्चों से या तो यदा कदा अन्यथा कोई भी अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा का यह मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहते कुछ करें। कुछ इसमें से 2-4% अभिभावक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करे, या वह जानते हैं कि मैं जब इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, इतना बढ़िया खिला रहा हूँ, इतना बढ़िया स्कूल में मैंने नाम लिखाया, अच्छे से अच्छा ट्यूटर रखा है, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट की फीस भर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा अच्छा ही होगा, वह खराब नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके जो महत्वाकांक्षा होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो कम इसलिए होते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं कि अगर किसी कारण से मेरा बच्चा किसी सरकारी नौकरी में, सरकारी जॉब में नहीं गया, तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसके लिए लगा करके, इन्वेस्ट करके एक नया बिजनेस बिल्ड कर दूंगा, या अपने ही बिजनेस पे उसको चेयरपर्सन बना दूंगा। अब तो मैं वैसे भी ओल्ड और बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मेरा बच्चा सही से पढ़ लिख ले, उसके बचपना ना गायब हो, ताकि उसका भविष्य बनाने के लिए वो तैयार रहते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तीसरे प्रकार के जो पेरेंट और अभिभावक होते हैं, उनको हम कह सकते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। वो अनइन्वॉल्व हैं, यानी उसमें शामिल ही नहीं होते। आप उन्हें कह सकते हैं असम्मिलित अभिभावक। ये असम्मिलित अभिभावक जो होते हैं, ये मुख्य रूप से वह अभिभावक होते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे, गरीब क्षेत्रों से आने वाले, छोटे रोजगार वाले लोग होते हैं। उनको यह लगता है कि मैं अपनी क्षमता और अपनी योग्यता से बड़े स्कूल और बड़ी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है, मैंने तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, मैंने तो केवल 5 तक पढ़ाई की, मेरा बच्चा 8 में पढ़ रहा है, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैंने तो नौकरी नहीं की, मेरा बच्चा नौकरी की कोचिंग करता है। तो वो मान के चलते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार है, उसे कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो उसकी पढ़ाई में या उसके अनुशासन में कोई भी हस्तक्षेप, रोक टोक नहीं करते हैं। वो होते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट।
इनको भी 4 स्तर से आप पहचान सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो डिसिप्लिन के लेवल पे ही सब में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी बात करेंगे। डिसिप्लिन के लेवल पे अगर कहिए तो नो पर्टिकुलर डिसिप्लिन आर रूल, इनके बीच में कोई भी निर्धारित पर्टिकुलर डिसिप्लिन या रूल नहीं होता। अगर वो कहीं 100-200 दिन, साल, 6 महीने में याद आ गया तो पूछ लिए कि हाँ बाबू पढ़ाई कैसे चल रही, पढ़ रहे हो ना, देखो ठीक ठाक पढ़ना। या यदा कदा कहीं गुस्सा है, कहीं मूड है, तो वो डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन वो आए और देखे रात तक बच्चा गायब है, खेल के आ रहा है, लेट आ रहा है, तो वो डांट सकते हैं, कहाँ थे, बिगड़ रहे हो। मैं बोलता नहीं, उसका ये नहीं मतलब कि तुम बिगड़ जाओ। इस प्रकार से कोई फिक्स स्टाइल उनकी डिसिप्लिन की नहीं होती है। प्रतिदिन वो एक जैसा एक समान केयर नहीं करते हैं। सेकंड जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये अनइन्वॉल्व हैं, वो सेकंड थिंग होती है लिमिटेड कम्युनिकेशन। अब चूंकि वो गरीब हैं, वो बाहर कमाते हैं या वो बाहर रहते हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल या जॉब ऐसी है कि वो सुबह बहुत जल्दी निकलते हैं, रात को बहुत लेट आते हैं। जब वो निकलते हैं तो बच्चा सो रहा होता है, जब वो आते हैं तो बच्चा खा पी के सो चुका होता है, तो इसलिए उनके अंदर नो कम्युनिकेशन, बातचीत हो ही नहीं पाती। ऐसे अभिभावकों और बच्चों के बीच बातचीत तभी हो पाती है जब दोनों कहीं महीने 2 महीने में संडे या किसी ओकेजन पे, होली दीपावली पे खाली हैं, या किसी पड़ोसी या रिलेटिव रिश्तेदार के घर शादी विवाह बर्थडे फंक्शन है वहाँ पर खाली हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जा पाती है। और वो भी शिक्षा से संबंधित या उनके भविष्य से संबंधित नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारी में, वहाँ त्यौहार में उस तरीके की बातें होती हैं जो माहौल रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड चीज आता है, वो होता है लिटिल न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया, अनइन्वॉल्व हैं, वो इन्वॉल्व ही नहीं है अपने बच्चे के जीवन में, वो गरीब हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, तो उनको न्यूट्रिशन का पता ही नहीं कि क्या न्यूट्रिशन देने चाहिए, कितने उम्र के बच्चे को कितना पोषण देना चाहिए, उसकी मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए क्या तत्व महत्वपूर्ण हैं, बच्चे को कब आयरन चाहिए, कब कैल्शियम चाहिए, कब कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो वो अनइन्वॉल्व है, तो अनइन्वॉल्व भी रहते हैं। जो घर में बनता है वो बच्चा खाता है। बच्चा अगर स्वयं समझदार है, स्कॉलरशिप पाता है, कुछ पार्ट टाइम जॉब करके पाता है, तो अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन लेता है, नहीं लेता है तो नहीं पाता है। इस तरीके से होता रहता है। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन, चौथा प्रकार जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ये अनइन्वॉल्व हैं, वो फोर्थ टाइप होता है फ्यू आर नो एक्सपेक्टेशंस। या तो इनको कोई भी महत्वाकांक्षा, कोई भी अपेक्षा बच्चों से नहीं होती, या तो होती है कि पढ़ रहा है तो कुछ तो बनेगा, दरोगा नहीं बनेगा, हवलदार बनेगा, ये कलेक्टर नहीं बनेगा लेकिन हाँ अर्दली बन जाएगा, ये एसपी नहीं बनेगा लेकिन होमगार्ड बन जाएगा, ठीक है, ये डॉक्टर नहीं बनेगा लेकिन स्वीपर बन जाएगा, सफाई कर्मी बन जाएगा। ये जानते हैं इनके लिए छोटी सी सरकारी नौकरी, जिससे कि घर में कुछ हज़ार, 10,000, 15,000, जो भी जिस विभाग की सैलरी हो, कुछ मासिक आमदनी अपने परिवार की बढ़ाएगा, इस प्रकार की अपेक्षा और उम्मीद उन्हें अपने बच्चों से होती है, छोटी सी। और या तो एकदम नहीं होती, वो मान के चलते हैं कि हमने किया है क्या, अपने वजीफा पाया, अपने ट्यूशन पढ़ाया, अपने पार्ट टाइम जॉब किया, अपने पढ़ लिया, चलो शिक्षित है, 2 पैसा कमाएगा, खाएगा, सुखी रहेगा और सुखी रखेगा। फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है कि वो पूरी अथॉरिटी को बड़ी सही और जिम्मेदारी से निभाते हैं। इस प्रकार के अभिभावक आप कह लीजिए कि पूर्ण रूप से शिक्षित, समझदार, मध्य वर्गीय समाज में रहने वाले प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिनको आज के आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान है, जिनको अपनी बच्चे की बढ़ती हुई उम्र का भी ज्ञान है, आज की सामाजिकता का भी ज्ञान है, वो हर प्रकार से अनुभव रखते हैं। तो इस प्रकार के अभिभावक बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ही कारगर और सफल साबित होते हैं। आप किस प्रकार के अभिभावक हैं, हमारे बताए गए अलग अलग बिंदुओं से टैली कीजिए। आपके अंदर जो भी गुण और अवगुण है उनको सुधार करके आप प्रयास करिए कि आप इस चौथे प्रकार के ऑथोरिटेटिव पेरेंट बनने की तैयारी में लग जाइए। तो ध्यान से सुनिए, ऑथोरिटेटिव के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी, पहली जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो है डिसिप्लिनर रूल एंड आर क्लियर। जो भी आपके डिसिप्लिन हैं, जो भी आपका अनुशासन का नियम है वो क्लियर होना चाहिए। फीस मैं टाइमली दूंगा। ऐसे अभिभावक महीने के बीतने का इंतजार नहीं करते, महीने के पहले हफ्ते में फीस दे देते हैं। एग्ज़ाम के शेड्यूल आते ही अपने सामने रोज़ 2 से 3 घंटा पढ़ाते हैं। रोज़ सुबह जगा करके अपने बच्चे को अपने साथ दौड़ाने और जॉगिंग करने ले जाते हैं। ऐसे अभिभावक अपने साथ बच्चे को खाना खिलाते हैं, उसकी डाइट पर ध्यान देते हैं। ऐसे अभिभावक हर प्रकार का वो केयर करते हैं जो उनको करना चाहिए, और इनका इसी सब चीज़ों से रिलेटेड डिसिप्लिन होता है। इनका डिसिप्लिन होता है कि सुबह आपको मॉर्निंग में जगना है और दौड़ने चलना है। इनका डिसिप्लिन होता है कि आपको रेगुलर स्कूल जाना है, टाइमली
तैयार होना है और रेगुलर स्कूल जाने के लिए आपको कोई भी ऐसा डेली रूटीन और दिनचर्या नहीं लाना है जिससे कि आप बीमार पड़िए और आप अपसेंट होइए। इनका यह डिसिप्लिन होता है कि आपको खाना मेरे साथ खाना है, भरपेट खाना है, आपकी उम्र के हिसाब से आपको अपनी डाइट बढ़ाती ही रहनी है। इनका यह डिसिप्लिन होता है कि जो लंच बॉक्स दिया जाता है वो लंच बॉक्स क्लियर होना चाहिए। आपको जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क पर डे किया जाना चाहिए और उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ 1-2 घंटा आगे का पढ़ते रहना है। तो इस प्रकार से स्कूल होमवर्क, ट्यूशन, लंच, डिनर, मॉर्निंग में एक्सरसाइज, सब कुछ के लिए इनके फिक्स डिसिप्लिन होते हैं और सब कुछ ये अपने केयर में ही करते या करवाते हैं। सेकंड चीज आता है फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन। फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इस प्रकार के जो अभिभावक होते हैं वो बहुत खुली बातचीत और विचारधारा रखते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों से हर बात को और प्रस्ताव को खुले तौर पर रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के दिमाग में अगर उस चीज़ को लेकर के कोई बाधा या दिक्कत या समस्या है तो वो भी अपने तर्क को पूर्ण रूप से खुला रखे, इस बात की स्वतंत्रता वह देते हैं। वह शिक्षा की बात हो, बच्चे के भविष्य के संबंधित उद्देश्यों की बात हो, उन पे विद्यार्थी या बच्चे और उसके अभिभावक की खुली वार्ता होती रहती है। थर्ड पॉइंट आता है जिससे कि आप यह पहचान सकते हैं या अपने अंदर ये गुण ला सकते हैं कि आप भी एक अथॉरिटेटिव पेरेंट बनिए। वो थर्ड पॉइंट होता है कंप्लीट एंड रेगुलर न्यूट्रिशन। ऐसे अभिभावक अपने बच्चे को पूरा और नियमित न्यूट्रिशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दिन केवल फल ही फल खिला दिया, किसी दिन अनाज ही अनाज खिला दिया। वो क्या करते हैं, वो पूरे महीने का बजट लेके चलते हैं। आपके एज का, आपके क्लास स्टैंडर्ड का उनको अनुभव होता है, आपके वेट का, आपके हाइट का। बच्चा बढ़ नहीं रहा तो उस प्रकार से उसको कैल्शियम वगैरह देते हैं। बच्चे के शरीर में अगर वजन नहीं आ रहा है, शरीर फैल नहीं रही है, मांस नहीं बढ़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। बच्चे की याददाश्त की तर्क शक्ति कमजोर है तो उसको वो विटामिन और मिनरल्स देते हैं। भगवान न करे किसी अभिभावक के बच्चे के आँख में कोई दिक्कत है, आँख कमजोर है तो वो आयरन या उससे संबंधित चीज़ें देते हैं। इस प्रकार के अभिभावक को पता होता है कि उनके बच्चे के शरीर में किस पोषक तत्व की कमी हो रही है और उसको पूरा करने के लिए वो दूध, दही, घी, मक्खन जो कुछ भी दे पाते हैं वो सब कुछ देते हैं जिससे कि उनके बच्चे का उम्र के अनुरूप विकास और वृद्धि होता रहे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है हाई एक्सपेक्टेशंस बट स्टैंड क्लियर। ऐसे जो अभिभावक होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा तो उच्च होती है। वह चाहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को टाइमली फीस दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, बेहतर संसाधन दिए, हमेशा केयर किया, अपने सामने लिखाता हूँ, अपने सामने पढ़ाता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर, कमज़ोर होने पर ट्यूशन भी दिलाता हूँ, नहीं तो खुद पढ़ाता हूँ। तो मुझे अपने बच्चे को ये बनाना, वो एम लेके चलते हैं, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, IAS चाहिए, UPSC चाहिए, जो भी चाहिए वो उस एम के लिए सही संसाधन भी बच्चे को देते हैं। उनके स्टैंड क्लियर होते हैं कि मुझे बच्चे को जो बनाना है उससे रिलेटेड मैं कोचिंग कराऊंगा, उससे रिलेटेड ट्यूटर दूंगा, उससे रिलेटेड मेंटर दूंगा, वैसा इन्वायरमेंट दूंगा, उसको वैसी मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, नेट कनेक्शन दूंगा। और ऐसे अभिभावक वो सभी संसाधन करते हैं। ये खुद जब तक इनका बच्चा अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए खुद कदम कदम पर केयर करते हैं। ये हर एंट्रेंस एग्जाम पता करते हैं, उसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करते हैं, खुद साथ लेके जाते हैं, एग्जाम कराते हैं, एग्जाम दे के आने के बाद बुकलेट हाथ में लेकर के क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं। जो चीज़ इनको खुद नहीं आती है वो नेट से सर्च करके चेक करते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं, फिर इधर उधर से ये फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि एक्चुअली उसका कैटेगरी कहाँ तक जाने वाली है, कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है, फिर रीट्राई कराते हैं। इस प्रकार के अभिभावक उच्च महत्वाकांक्षा तो जरूर रखते हैं लेकिन उसके लिए ये हर स्तर से खड़े रहते हैं। इनका स्टैंड और गोल क्लियर होता है, मुझे क्या करना है और कब तक करना है। तो इस प्रकार के अभिभावक ही किसी भी विद्यार्थी के लिए यानी अपने बच्चों के लिए बहुत सही होते हैं। आप सभी अभिभावक प्रयास करिए कि आप सभी अपने अंदर इन्हीं 4 गुणों का उत्थान और विकास करिए जिससे आप भी अपने बच्चे को 16 से 18 साल तक लगातार पर्सनल केयर कीजिए, सामने खिलाइए, सामने पढ़ाइए, उनके साथ दौड़िए, उनकी कॉपी चेक कीजिए, उनकी वीकली टेस्ट को देखिए, उनके मंथली एग्जाम को देखिए, उनके एक एक चीज़ की रिपोर्ट पर उनको डांटिए। डांटने से अगर वो डीमोटिवेट होता है मोटिवेट करिए, समझाइए, अपने परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन बताइए, अपने रिलेटिव से कंपेयर करिए और बच्चे को कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रोत्साहित करिए कि वो दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ता रहे। यदि आप ऐसा 18, 20 साल, 15 साल कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने बच्चे को एक हाई लेवल का गोल, हाई लेवल का ऑफिसर बनाने में निश्चित तौर से सफल रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए गए ये टिप्स पसंद आएंगे। तो आप सभी लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने खास लोगों को, अपने मित्रों और प्रिय बंधुओं को ये वीडियो भेजिए, जिससे वह भी एक अच्छे अभिभावक बन के अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छी गाइडलाइन दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।